दरअसल साथियों, आज बात कुछ ऐसी होती है। पापा अपनी बेटी के लिए एक तितली वाला सोफा बना रहे हैं। फिर साथियों, गत्ते पर पेंसिल मार्कर से ध्यान से तितली के पंखों की पूरी शेप खींची जाती है। दोनों पंखों का घुमाव, बाहरी कर्व और अंदर की लाइनों को बराबर रखा जाता है। ड्रॉ की हुई लाइन के हिसाब से गत्ते को धीरे धीरे काटा जाता है। कटे हुए तितली आकार के गत्ते को जमीन पर रखकर उसके चारों ओर गत्ते की पट्टी लगाई जाती है। फिर साथियों, किनारों को अच्छी तरह फिक्स किया जाता है ताकि सीमेंट बाहर न फैले। सीमेंट में रेत और पानी मिलाकर गाढ़ा मसाला तैयार किया जाता है। फिर सांचे में धीरे धीरे सीमेंट भरना शुरू किया जाता है। पहले पतली परत, फिर रॉड को कवर करने के लिए ऊपर भराई की जाती है। जब सांचे में सीमेंट बराबर फैलाकर स्मूथ कर दिया जाता है, तब पंखों की शेप को एकदम सही ठिकाने के लिए ऊपर भारी चीज जैसे सरिया वजनदार रखा जाता है ताकि वह कमजोर ना रहे। फिर पापा सीमेंट को अच्छी तरह से भर रहे हैं और ऊपर से भी एकदम सुंदर करके सीमेंट भर रहे हैं। फिर साथियों, पापा जमीन पर एक साफ जगह नीचे वाले भाग का, फिर वह पास रखी ईंटें उठाकर एक एक करके उसी जगह में जमाना शुरू करते हैं। पापा ईंटों के बीच में हल्का सा सीमेंट का मसाला लगाते हैं। फिर ईंटों को बिल्कुल सीधी लाइन में दबाते हुए बैठा देते हैं ताकि नीचे का पार्ट मजबूत और एकदम सपाट बने। पूरा घेरा फ्रेम ईंटों से तैयार हो जाता है। फिर पापा उसे पर प्लास्टर करने लग जाते हैं। प्लास्टर इतने ध्यान से करते हैं कि तनक भी कमी हो गई तो सर प्लास्टर खराब हो जाएगा। फिर पापा प्लास्टर को करते जा रहे हैं। फिर प्लास्टर कंप्लीट हो चुका था। फिर पापा धीरे धीरे नीचे झुककर वे तितली के पंख उठाते हैं जिन्हें उन्होंने अभी अभी सीमेंट से तैयार किया था। पंखों को दोनों हाथों में संभालते हुए वे उस गोलधारे के पास आते हैं। फिर बड़े ध्यान और सलीके से पापा उन सीमेंट वाले पंखों को गोलधारे के ऊपर सजाकर रख देते हैं, मानो पूरा डिजाइन अब अपना असली रूप ले रहा हो। फिर पापा उन्हें तितली के पंखों के पास कुछ ईंटों को लगा रहे हैं ताकि पंख इधर उधर न गिरे, अपनी जगह के चुपके रहे। फिर साथियों, अब पापा तितली के पूरे फ्रेम के पास आते हैं। वे अपने हाथ में सफेद कलई व्हाइट कोटिंग लेते हैं और धीरे धीरे पूरे फ्रेम के ऊपर से कलई करना शुरू करते हैं। फिर वह सफेद कलर करने के बाद फिर कुछ पापा नीला रंग लाते हैं। तितली के बड़े बड़े कागज वाले पंखों को पकड़कर बहुत ही ध्यान से उन पर नीला रंग कर रहे होते हैं। ब्रश को हल्के हल्के चलाते हुए पापा पूरे पंखों पर नीला परत बराबर फैला देते हैं ताकि तितली का रंग और भी चमकीला दिखे। नीला रंग सूखते ही पंख बिल्कुल नए जैसे चमकने लगते हैं। पापा बार बार देखकर चेक कर रहे हैं कहीं रह तो नहीं गया। फिर पापा नीला रंग सूख जाने के बाद पापा अपने हाथ में काला कलर और पतला ब्रश लेकर पूरे फ्रेम पर बहुत ही बारीकी से डिजाइन डालने लगते हैं। कभी वह पंखों के किनारों पर पतली लाइनें खींचते हैं तो कभी बीच में हल्की सी काली नक्काशी जैसी डिजाइन डाल देते हैं जहां नीला रंग चमक रहा होता है। वहीं पापा काले रंग से इतनी बारीकी से डिजाइन डालते हैं कि फ्रेम बिल्कुल एक प्रोफेशनल आर्ट की तरह दिखने लगता है। तो कभी तितली की आंखें बनाते हैं, कभी बहन। फिर साथियों, तितली तो बनकर कंप्लीट ही होने वाली थी, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, मैं तुझे कसम देती हूँ कि आज 9 बजे तेरे पापा इस दुनिया में नहीं रह सकते। अगर तू अपने पापा को इस दुनिया में हमेशा के लिए देखना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर साथियों, लास्ट में पापा ने तो तितली वाला इतना सुंदर सोफा बना दिया जिसे देखकर उनकी बेटी भी चौंक गई।